हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख 51 चर्चित स्थलों पर। उन चर्चित स्थलों के बारे में जानेंगे, वह कौन कौन से स्थल हैं और उनके बारे में उनकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये स्थलों के बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, अर्थात 597 फीट। यह गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। यह भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनको समर्पित है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इसे भारतीय मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर्स ऑफ SCO में भी शामिल किया गया है। अगला है ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। यहाँ हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं और इस परिसर को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2007 में से विश्व के न्यू 7 वंडर्स के पहल का विजेता घोषित किया गया था। हवा महल। हवा महल या पैलेस ऑफ द विंड राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर के मध्य में स्थित है। इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण 1799 ईस्वी में कछवाहा राजपूत शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित इस महल के मुख्य वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। माना जाता है कि इस महल का निर्माण भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में 953 झरोखों या खिड़कियों के साथ किया गया है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में पठान मथिट्टा जिले में स्थित एक प्राचीन पर्वतीय धार्मिक स्थल है। यह दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां पर वर्ष अनुमानित 40-50 मिलियन भक्त आते हैं। पौराणिक रूप में यह वह स्थान माना जाता है जहां हिंदू भगवान अयप्पन ने शक्तिशाली राक्षसी महिषी को मारने के बाद ध्यान लगाया था। सबरीमाला में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जहां भक्त भगवान अयप्पा की मूर्ति पर घी डालते हैं और घी को भक्तों द्वारा पल्ली कट्टू या इरुमुदी हाथ से बने कपास की थैले से लाया जाता है। चोल मंदिर। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, जो दक्षिण भारत में चोल शासन के दौरान बनाए गए थे। इन महान चोल मंदिरों में 3 मंदिर शामिल हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। यह ग्रेनाइट मंदिर शिव को समर्पित हैं, जो चोल वास्तुकला और कला के प्रगतिशील विकास को दर्शाते हैं और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं। कुंभलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ किला राजस्थान के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों की विस्तृत श्रृंखला पर स्थित है, जिसे 15वीं शताब्दी में राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। यह राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल एक विश्व विरासत स्थल है, जो 2013 में विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ के किले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है। किले ने
चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। किले के भीतर 7 किलेबंद द्वार और 360 से अधिक मंदिर हैं। जंतर मंतर जयपुर। राजस्थान के जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1734 ईस्वी में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसमें सबसे बड़ी धूप घड़ी है तथा यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ यंत्र की गणना है। इसमें समय को मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रमुख सितारों के स्थान पर नजर रखने के लिए 19 वास्तु खगोलीय उपकरण शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ शहर में स्थित है। यह भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला है जो 700 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है। वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य राजवंश के चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया था। यह किला कई महान भारतीय योद्धाओं जैसे गोरा, बादल, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, जयमल, पट्टा आदि का गढ़ था। दिलवाड़ा मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर की सबसे सुंदर और पवित्र तीर्थ स्थल है। यह जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा निर्मित और 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला द्वारा डिजाइन किए गए थे। उन्हें उत्कृष्ट वास्तुकला और संगमरमर की नक्काशी के अविश्वसनीय काम के लिए जाना जाता है। दिलवाड़ा मंदिर में 5 समान आकर्षक मंदिर हैं जैसे बिमल बसाही, लूना बसाही, पित्तलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मंदिर, जो क्रमशः भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी को समर्पित हैं। मेहरानगढ़ का किला। भारत के सबसे बड़े और सबसे संरक्षित किलों में से एक मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इस भव्य किले का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा बहुचिरिया पक्षियों का पहाड़ कहते जैसे के रूप में प्रसिद्ध का एक चट्टान पर किया गया था। मेहरानगढ़ किले में प्रवेश के लिए 7 द्वार हैं। मेहरानगढ़ किले में स्थित मुख्य महल मोती महल, फूल महल, शीश महल, जैना डूड, तख्त विलास और झांकी महल है। किले के अंदर 2 मंदिर भी स्थित हैं, चामुंडा देवी मंदिर और नागणेश चियाजी मंदिर, जो क्रमशः देवी दुर्गा और कुल देवी को समर्पित हैं। सिटी पैलेस उदयपुर। उदयपुर में बिछोला झील के किनारे स्थित सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। सिटी पैलेस का निर्माण 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। सिटी पैलेस परिसर में बना पहला शाही ढांचा शाही प्रांगण राय आंगन था। यह राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैली के संयोजन के साथ बनाया गया था। माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के पिंडवाड़ा में अरावली श्रृंखला में स्थित हिल स्टेशन है। इस क्षेत्र का प्राचीन काल में एक नाम अरबुदांचल भी था और यह गुर्जर और राजपूतों द्वारा शासित था। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 1722 मीटर पर गुरु शिखर है और पहाड़ पर कई हिंदू मंदिर हैं जिनमें आधार देवी मंदिर, श्री रघुनाथ जी मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर शामिल हैं। रनकपुर जैन मंदिर। रनकपुर जैन मंदिर या चतुर्मुख धारणा बिहार राजस्थान के रनकपुर में जैन मंदिर है जो तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित है। इसे 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के संरक्षण में एक धनी जैन व्यापारी ने बनवाया था। यह मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला में बनाया गया है और अपनी जटिल नक्काशी और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर 1444 संगमरमर के खंभों, 28 हॉल, 80 गुंबदों और 426 स्तंभों के साथ एक सफ़ेद संगमरमर की संरचना है, जिसमें एक गर्भगृह है जिसमें मुख्य चौमुखा आदिनाथ मूर्ति रखी गई। इस परिसर में सूर्य मंदिर, सुपार्श्वनाथ मंदिर और अम्बा मंदिर जैसे विभिन्न मंदिर शामिल हैं। जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ किला राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। किले को शुरू में चिंतामणि कहा जाता था
और फिर 20वीं शताब्दी में से जूनागढ़ या पुराने किले के रूप में नाम दिया गया था। जूनागढ़ किले की नींव 1478 ईस्वी में राव बीका द्वारा रखी गई थी और इसे करणचंद की देखरेख में बनाया गया था। दुश्मन के हमलों का मुकाबला करने के लिए किले को 37 गढ़ों और 7 द्वारों, जिनमें 2 मुख्य द्वार थे, से सुसज्जित किया गया है। करण महल, फूल महल, अनूप महल, चंद्र महल, गंगा महल और बादल महल इसके कुछ महल हैं। भीमबेटका शैलाश्रय, भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल 2003 में बना, जिसमें 7 पहाड़ियाँ शामिल हैं और 750 से अधिक रॉक सेल्ट 10 किलोमीटर तक विस्तारित हैं। भीमबेटका शब्द को भीमबेटका से लिया गया, जिसका अर्थ है भीम का बैठना। भीमबेटका के कुछ शैल आश्रयों में प्रागैतिहासिक का गुफा चित्र है, जिनमें नृत्य, संगीत बजाना, शिकार करना और शहद एकत्रित करना जैसे दृश्यों को दर्शाया गया है। ओरछा किला परिसर, ओरछा किला मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी की एक मौसमी द्वीप पर स्थित है। मध्यकालीन किला है। किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था, जो बुंदेला राजपूत राजा थे। किला परिसर के भीतर राजा महल, जहांगीर महल, राय परवीन महल, फूल बाग और शीश महल जैसे कुछ संरचनाएं हैं। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक और तोमर वास्तुकला का एक ऐतिहासिक स्थल है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार किले का निर्माण सूरज सेन नामक एक स्थानीय राजा ने 3री शताब्दी में करवाया था। ग्वालियर के किले के अंदर 11 जैन मंदिर हैं जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। तेली का मंदिर, सहस्त्रबाहु सासबहू मंदिर, मन मंदिर पैलेस और गुजरी महल, 80 खंबा की बावड़ी और सूरज कुंड इस परिसर में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं। सांची का स्तूप, यह महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सांची में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी बौद्ध स्मारकों में से एक है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और इस स्थल पर सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप में कई कक्ष हैं जिनमें बौद्ध के अवशेष हैं। स्तूप का गुंबद धर्म का प्रतीक है जो कानून का पहिया है, जबकि स्तूप 4 द्वारों से घिरा हुआ है जो भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सांची के स्तूप के अशोक स्तंभ से लिया गया है। महान स्तूप और सांची के अन्य बौद्ध स्मारक सामूहिक रूप से वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किए गए थे। पुरानी गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पुरानी गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स गोवा के गोवा वेल्हा या ओल्ड गोवा में स्थित धार्मिक स्मारकों के एक समूह को यूनेस्को द्वारा दिया गया एक नाम है। भारत के पश्चिमी तट किस हिस्से में स्थित है इमारतें यह इमारतें हैं जो पुर्तगाली शासन के अस्तित्व की गवाह है। ओल्ड गोवा में 16वीं से 17वीं शताब्दी ईसा के दौरान निर्मित चर्चों और गिरजाघरों का सबसे व्यापक समूह बेसिलिका ऑफ बोम जीसस से कैथेड्रल, चर्च ऑफ कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ अस्सी, चर्च ऑफ लेडी फॉर रोजरी, चर्च सेंट अगस्टिन और सेंट कैथरीन के चैपल शामिल हैं। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से या पवित्र स्थलों में से एक है जो बुद्ध को ज्ञानोदय के स्थान को चिन्हित करता है। यह बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। मूल मंदिर को सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पूरी तरह से ईंट से बनवाया गया था। हले बिंदु मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर या हले बिंदु मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कर्नाटक की हले बिंदु में स्थित है,
ध्यातव्य है कि इस प्रसिद्ध मंदिर का नाम विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के नाम पर रखा गया है। जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, यह एक जुड़वा मंदिर है जो होयसलेश्वर और संतलेश्वर शिवलिंगों को समर्पित है, जिनका नाम पुरुष और महिला पहलुओं के आधार पर रखा गया है। गोल गुंबज। गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो 17वीं शताब्दी के दौरान बीजापुर के शासक थे। यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। स्मारक का नाम गोला गुंबता या गोल गुंबद से लिया गया है, जिसका अर्थ गोलाकार गुंबद है। गोल गुंबज का निर्माण 1626 ईस्वी में शुरू हुआ और इसके पूरा करने में लगभग 30 वर्षों का समय लगा। इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। गोमतेश्वर प्रतिमा। जैन धर्म की सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ नाथ के पुत्र गोमतेश्वर बाहुबली के 57 फीट ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। यह विंध्यगिरि पहाड़ी के ऊपर गंग राजवंश के चामुंडराय द्वारा बनाया गया था और यह 12 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। प्रतिमा कोयत्सर्ग के रूप में ज्ञात ध्यान की मुद्रा में सीधी खड़ी है और इस दुनिया की सबसे ऊंची मोनोलिथिक मूर्तिकला माना जाता है, जिसे एक ही ग्रेनाइट चट्टान से तराशा गया है। हम्पी। ध्वंसावशेषों का शहर हम्पी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसे चीन की बीजिंग शहर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस स्थान को रामायण में किष्किंधा क्षेत्र कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त राजा शक्रादित्य के शासनकाल में हुई थी। पारंपरिक स्रोत बताते हैं कि 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर और बुद्ध दोनों द्वारा नालंदा का दौरा किया गया था। यह बुद्ध की प्रतिमा प्रसिद्ध शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म और निर्माण का स्थान भी है। यहाँ हूण, गौड़ तथा भक्तियार खिलजी आक्रमणकारियों द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में नामित किया गया है और 1 सितंबर 2014 को इसका पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया गया है। बादामी गुफा मंदिर। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित है। बादामी के 4 गुफा मंदिरों का निर्माण पुलकेशी प्रथम के पुत्र कीर्ति बर्मन और उनके भाई मंगलेश प्रथम ने करवाया था। गुफा 1 शिव नटराज को समर्पित है, गुफा 2 और 3 विष्णु को और गुफा 4 एक जैन मंदिर है। गुफा मंदिरों को पहाड़ी चट्टानों की नर्म बलुआ पत्थर से उकेरा गया है। बादामी के ऐतिहासिक ग्रंथों में बातपीपुरा, बातपी नगरी और अगत्य तीर्थ के रूप में जाना जाता है और यह 6वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की राजधानी था। यह ऐहोल बादामी पट्टदकल शीर्षक के तहत एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है। रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि रामनाथ स्वामी शिव के लिंगम की स्थापना और पूजा भगवान राम ने की थी। रामेश्वरम के साथ द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ मिलकर 4 धाम बनते हैं। भारत में सभी हिंदू मंदिरों में इस मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है। मामल्लपुरम। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर का नाम पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया था, जिन्हें महामल्ल के नाम से भी जाना जाता है। मामल्लपुरम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मामल्लपत्तन, महाबलीपुरम और 7 पैगोडा की भूमि,
अर्जुन की तपस्या, कृष्णा की बटरवॉल, पंचरथ, सूर्य मंदिर मामल्लपुरम में स्मारकों के समूह हैं जिन्हें वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मन मंदिर पवित्र शहर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव सुंदरेश्वर और उनकी पत्नी देवी पार्वती मीनाक्षी को समर्पित है। इसे राजा कुलशेखरा पांड्या ने बनवाया था। मंदिर में 14 गोपुरम या प्रवेश द्वार टावर हैं और 33,000 मूर्तियां हैं जिनमें 2 स्वर्ण निर्मित विमान हैं जो गर्भगृह के ऊपर स्थित टावर हैं और दक्षिणी गोपुरम 170 फीट की ऊंचाई के साथ इन सभी में सबसे लंबा है। मंदिर में 1000 स्तंभों का एक हाल है और प्रत्येक स्तंभ में पौराणिक जीवों की तस्वीरें हैं जिन्हें अली, शिव, गणेश आदि कहा जाता है। आगरा का किला, यह किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था और यह आगरा उत्तर प्रदेश के यमुना नदी पर स्थित है। किले की परिसर को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इस किले को लाल किला या आगरा का लाल किला के रूप में जाना जाता है। सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा रचित शर्लॉक होम्स मिस्ट्री द साइन ऑफ द फॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जिसे आसिफी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक इमाम बाड़ा परिसर है। 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ उद दौला द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इमाम बाड़ा मुख्य रूप से अपने अविश्वसनीय भूल भुलैया के लिए माना जाता है, जिसे स्थानीय रूप से भूल भुलैया के रूप में जाना जाता है, जो स्मारक की ऊपरी मंजिल पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भूल भुलैया के अंदर पहुंचने के लिए 1024 रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए केवल 21 रास्ते हैं। अवघड़नाथ मंदिर, अवघड़नाथ मंदिर या काली पलटन मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मेरठ छावनी में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध 1857 विद्रोह के रूप में इस मंदिर का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का एक स्वयंभू शिवलिंग है और मंदिर परिसर में एक स्मारक भी शामिल है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद करने के लिए बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर में बसा एक शहर है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बिंद की पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ स्थित है। इसे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महान सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। यह 1571 से 1585 ईस्वी के बीच मुगल साम्राज्य की अल्पकालिक राजधानी था। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और कई अन्य प्रसिद्ध स्मारकों में सलीम चिश्ती का मकबरा है। 1573 ईस्वी में अकबर की विजयी गुजरात अभियान के बाद इस शहर को फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर के रूप में जाने लगा। इसे वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा किला एक गढ़वाली गढ़ और हैदराबाद तेलंगाना में स्थित कुतुब शाही वंश की पहली राजधानी था। माना जाता है कि गोलकुंडा नाम एक तेलुगु शब्द गोल्ला कोड़ा से लिया गया है जिसका अर्थ है गडेरिये की पहाड़ी। इसका निर्माण सबसे पहले काकतीय लोगों द्वारा कोंडापल्ली किले की तर्ज पर पश्चिमी रक्षा के हिस्से के रूप में किया गया था। इसमें 4 अलग अलग किले शामिल हैं जिसमें 7 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है, साथ ही 87 अर्धगोलाकार गढ़ और 8 द्वार और 4 पुल हैं। चार मीनार, यह हैदराबाद तेलंगाना में मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है की स्मारक और मस्जिद है। इसे 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गोलकुंडा से अपनी राजधानी हैदराबाद की नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद हैदराबाद शहर 4 मीनार के चारों ओर समान रूप से 4 प्रभागों में विभाजित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची में
सूची पर एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प खजाने के रूप में सूचीबद्ध है। अजंता और एलोरा गुफाएं। अजंता और एलोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 1983 हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं के परिसर में बौद्ध मठों के साथ साथ हिंदू और जैन मंदिर भी शामिल हैं। अजंता की गुफाएं 30 की संख्या में है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में बनाई गई थी, जबकि एलोरा की गुफा संख्या में 34 हैं और छठी और 11वीं शताब्दी ईसा के बीच बनाई गई थी। एलोरा गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक कैलाश मंदिर है, जो दुनिया में एक पत्थर की बनी सबसे बड़ी संरचना है। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं एलिफेंटा या घारापुरी द्वीप पर स्थित हैं, जो मुंबई शहर में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह गेटवे ऑफ इंडिया से नौका सेवाओं द्वारा जुड़ा हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं मध्यकालीन भारत के समय से रॉक कट कला और वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसमें 5 हिंदू गुफाएं हैं और कुछ बौद्ध स्तूप टीले हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। वर्ष 1987 में से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल नामित किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले विक्टोरिया टर्मिनल नाम से जाना जाता था। यह ऐतिहासिक टर्मिनल ट्रेन स्टेशन है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। टर्मिनल को ब्रिटिश वास्तुकला इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने विक्टोरियन इटालियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर की शैली से डिजाइन किया था। यह भारत के मध्य रेलवे का मुख्यालय है और भारत के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया एक आर्क स्मारक है, जो मुंबई महाराष्ट्र में 20वीं सदी के प्रारंभ में इंडो सरसैनिक शैली, भारत और इस्लामिक वास्तुकला का संयोजन में गुजराती शैली के प्रभावों के साथ बनाया गया था। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। हालांकि इस स्मारक की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी संदर्भित किया गया है और शहर का शीर्ष पर्यटक आकर्षण है। सेलुलर जेल। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के रूप में भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है, जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1896 से 1906 के दौरान किया था। इसका प्रयोग बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए किया गया था। इस जेल की मुख्य इमारत लाल ईंटों से निर्मित है, जिन्हें बर्मा से मंगाया गया था। रॉक गार्डन चंडीगढ़। यह चंडीगढ़ में स्थित एक मूर्ति कला उद्यान है। इसे इनके स्थापना नेक चंद सैनी के नाम पर नेक चंद रॉक गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और पूरी तरह से औद्योगिक और घर के कचरे और परित्यक्त वस्तुओं से बना है। रॉक गार्डन के अंदर एक डॉल्स म्यूजियम भी है, जिसमें बेकार के कपड़ों से बनी 200 गुड़िया हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदरा। लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात के बड़ौदरा में स्थित एक भव्य शाही महल है। यह बड़ौदरा के शाही परिवार का शानदार निवास है और इसे वर्ष 1890 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बनवाया था। इसके प्रमुख वास्तुकार मेजर चार्ल्स मांट थे। इसमें केवल महाराजा और महारानी के लिए लगभग 170 कमरे हैं। पहले कंपाउंड 500 एकड़ से अधिक का है और इसमें कई इमारतें शामिल हैं। इनमें LVP वीकेंट और कन्वेंशन, मोतीबाग पैलेस और महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय शामिल है। रानी की वाव गुजरात। रानी की वाव या रानी की बावड़ी गुजरात के छोटे शहर पाटन में स्थित पानी भंडारण प्रणाली का एक विशिष्ट रूप है। पाटन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस अनोखी बावड़ी का निर्माण चालुक्य वंश में 1063 से 68 ईस्वी में भीमदेव सोलंकी के स्मारक के रूप में उनकी विधवा रानी
उदयमती ने करवाया था। यह पानी की पवित्रता को उजागर करते हुए 7 स्तरों में विभाजित एक उल्टे मंदिर के आकार में बनाया गया है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 100 रुपये के नोट पर उसे प्रमुखता में प्रदर्शित किया गया है। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित गुरुद्वारा है। यह पवित्रतम गुरुद्वारा सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पहला हरमंदिर साहिब 1604 ईस्वी में 5वें सिख गुरु अर्जन द्वारा बनवाया गया था और इनकी नींव एक सूफी संत साईं हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। यह गुरुद्वारा अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। अमृत सरोवर एक तालाब है, एक कृत्रिम झील है जिसे 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने बनवाया था। गुरु अर्जुन ने हरमंदिर साहिब के अंदर सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को स्थापित किया। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में एक ऐतिहासिक उद्यान और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। यह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार के स्थल पर हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के घायल और मारे गए लोगों की याद में संरक्षित है। जलियांवाला बाग स्मारक में कई संरचनाएं हैं जो नरसंहार की भयावहता को दर्शाती हैं। इनमें एक दीवार का खंड जिसमें अभी भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, एक शहीदों का कुआं, आज़ादी की मसाल, शहीदों की गैलरी और एक संग्रहालय शामिल है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक बड़ी संगमरमर की इमारत है जिसे वर्ष 1906 और 1921 के बीच रानी विक्टोरिया के भारत के 25 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में बनाया गया था। वर्ष 1906 प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई और वर्ष 1921 में इसका उद्घाटन आम जनता के लिए किया गया था। इस 184 फीट ऊंची इमारत का निर्माण जोधपुर राजस्थान के मकराना मार्बल से किया गया है। यह भारतीय, ब्रिटिश, मुगल और मिस्र की वास्तुकला का मिश्रण है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है जो भारत के राष्ट्रपति का अधिकारित निवास स्थान है। इस विशाल इमारत में 4 मंजिल और 340 कमरे हैं। 2 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र के साथ यह 1 बिलियन ईंटों और 3 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और यह मुगल और यूरोपीय वास्तुकला के एक अनूठा संगम है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा निवास स्थान है। तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक शहर है जहां सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण वैष्णव तीर्थ स्थल तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर और अन्य ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। इसे आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। यह मंदिर वेंकटेश्वर को समर्पित है जो विष्णु के अवतार हैं। वर्ष 2012-13 के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय ने तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर के रूप में नामित किया। यहाँ तिरुपति लड्डू के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है जिसे GI टैग मिला है। बोर्रा गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक हैं जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जिले के अनंतगिरी मंडल में स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज वर्ष 1807 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विलियम किंग जॉर्ज ने की थी। यह मूल रूप से चूना पत्थर संरचनाएं हैं जो 80 मीटर की गहराई तक फैली हुई हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है तथा भगवान जगन्नाथ विष्णु को समर्पित है। मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह भारत के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और यह वार्षिक उत्सव या रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। यह देखा गया है कि मंदिर के गुंबद के शीर्ष पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के प्रवाह की विपरीत दिशा में तरंगित होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के समुद्र तट पर पुरी के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और भगवान सूर्य के एक विशाल रथ के रूप में से डिजाइन किया गया था जिसमें 12 घोड़ों के साथ 7 घोड़ों द्वारा अलंकृत पहियों को खींचने का चित्रण है। और गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने 12 वर्ष
1243 से 55 ईस्वी की अवधि में 1200 कारीगरों की मदद से इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को अपने काले रंग के कारण ब्लैक पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग ओडिशा की प्राचीन नाविकों द्वारा एक नौवहन स्थल के रूप में किया गया है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया। तो दोस्तों ये थे भारत के 51 चर्चित स्थल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।